Hi guys, welcome back to my another vlog. So today right now we are at शिकारी माता मंदिर. So हम यहाँ से ट्रैक करने वाले हैं. I think 1.5 किलोमीटर का वो ट्रैक होने वाला है. Stay tuned with me. So मैं आपको वो पूरा ट्रैक बताऊँगी हमने कैसे ट्रैक किया एंड हम आज ही वापस आएंगे क्योंकि बहुत छोटा ट्रैक है. So bye bye. ये वो जगह है जहाँ से आपको तुलसी का भी रोड मिलता है एंड शिकारी माता का भी मिलता है. तो हमने यहाँ से शिकारी माता की तरफ टर्न किया है. तो यहाँ पे मुझे हैंडपम्प को देख के क्रेविंग हो गई थी पानी पीने की, तो मैंने वो पी कर हम चल पड़े थे आगे. यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं शिकारी माता की तरफ. तो ये मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया है. हियर वी आर एट शिकारी माता देवी टेम्पल. तो यहाँ पर भी बहुत कम लोग आए हुए थे और यहाँ से बेसिकली 2 रूट्स अगर आप देख पा रहे हो, एक सड़क है एंड एक स्टेयर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 1.5 या 2 किलोमीटर है. तो वो आपके चढ़ के जाना होता है. 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है. छोटा है बट बहुत सुंदर होने वाला है डेफिनेटली. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है अपना मंदिर की तरफ को सफ़र. मुझे थोड़ा सा स्टैमिना इशू फील हुआ था लास्ट ट्रैक में भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग स्टिक के साथ मैंने डिसाइड किया था इसको चढ़ने का. जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपको तुलसी महादेव ब्लॉग में एक स्टोरी बताई थी शिकारी माता देवी की कि महादेव ने उनका स्थान ले लिया था, तो उन्हें डिफरेंट स्थान उन्होंने प्रोवाइड किया था जो कि उनके त्रिशूल के बिल्कुल फेस के सामने हैं. तो वही ये जगह है जहाँ पर हम जा रहे हैं. तो यहाँ ये बेसिकली जो मंदिर है शिकारी माता, ये पांडवों ने जब युद्ध के लिए ये यहाँ पर उन्होंने हवन किया था, तो उन्होंने स्थापना की थी शिकारी माता देवी की. एंड उन्होंने वो बेसिकली जो हवन यहाँ पर किया था वो अपनी युद्ध में जीत के लिए उन्होंने यहाँ पर हवन किया था. तो उन्हें यहाँ पर शिकारी माता देवी टेम्पल का इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी. एंड अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये दोनों मंदिर जो है ये पीक पॉइंट पर है मंडी के. तो सबसे पीक पॉइंट पर ये दोनों मंदिर स्थापित है. तब से यहाँ पर ये मंदिर है. एंड अगर आप इस मंदिर का व्यू जो मैंने एडअप किया है आगे जाकर आप देखोगे, तो उस मंदिर के जो मेन मंदिर का एंट्री है स्टेयर्स के बाद, वहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं ठहरती है. एंड वो विदाउट छत, वो रूफ़ वो टेम्पल है. बिकॉज कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर बहुत लोगों ने ट्राई किया है कि छत डालने का, बट माता ने कभी वो अलाउ नहीं किया अपनी तरफ से भी कि उन्हें विदाउट रूफ़ ही वो मंदिर चाहिए. एंड इतना ज़्यादा पावरफुल वो जगह है कि वहाँ पर आपको कभी भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी. जो मेन मंदिर का वो एरिया है, नॉर्मली आप बोल सकते हो कि पावरफुल वो इतनी जगह है कि अब वहाँ पर बर्फ़ तो टिकती नहीं है, बट स्टिल वहाँ पर फर्श इतना ज़्यादा ठंडा है कि मुझसे रहा ही नहीं गया था. तो जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो मैंने लिटरली वो भाग कर की है, क्योंकि इतनी अनकंट्रोलेबल ठंड थी कि वो सहन ही नहीं हो रही थी फर्श में. तो इस वजह से बेसिकली यहाँ पे मेला लगता है. तो अभी तो कोई मेला वाला टाइम नहीं है, तो ये सब शॉप्स खाली हैं. ये मंदिर है हमारा. फाइनली हम पहुँच गए. सो प्रिटी. सो गाइस, इट्स बीन अ वाइल जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. मैंने नीचे से लेके यहाँ तक का एक हाइपर लैप्स बनाया. टोटल टाइम टेकन टू दैट हाइपर लैप्स इज़ 14 minutes 27 seconds. That is what it will take to you to reach out from the main road till here. अगर आप और स्पीड में चलना चाहो तो और स्पीड में चल सकते हैं. जनरली लोगों को यहाँ पे आने में अबाउट हाफ एन आवर. एंड एवरेज टाइम अगर मैं बताऊँ तो यस, इट्स 35 to 40 minutes. एंड रेस्ट अगर आप अच्छी स्पीड में चलते हो एंड विदाउट रोके चलते हो एंड अच्छा स्टेमिना आपका है, सो डेफिनेटली विद इन 15 minutes एज आई डिड. ओके, सो हियर वी गो. तो भाई का स्टेमिना मुझसे ज़्यादा बेटर है और अच्छा है, तो वो मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया था. एंड मैं पीछे से झूलते झूलते आराम से आ रही थी. मुझे अप्रॉक्स 15-20 मिनट मैंने बाद उसे मैं मिली हूँ यहाँ पर. एंड उसके बाद तब तक वो पूजा वगैरह कर चुका था मंदिर में. एंड ही वॉज लाइक लिटरली इंजॉइंग सीइंग द व्यू. तो मैं भी गई एंड देन मैंने परिक्रमा करी. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, बट यहाँ का टेम्परेचर कम लग रहा था. एंड यू वुडंट बिलीव, इस मंदिर के बिल्कुल बैक साइड इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी. आपको आगे मैं वो चीज़ एडअप करूँगी. इस मंदिर की खासियत यह है कि कितनी भी बर्फ़ हो, वो बर्फ़ यहाँ अंदर नहीं टिकती. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये खुला मंदिर है.
ज़्यादा था। एंड ये वीडियो एक्चुअल में भाई ने कैप्चर किया है, वो कंट्रोल कर लेता है तो वो आराम से परिक्रमा कर रहा था यहाँ पे, तो मुझसे नहीं हो पाया था। तो अगर आप देखोगे ये जो मंदिर है ये विदाउट रूफ है बिल्कुल। बहुत लोगों ने ट्राई किया है बट वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया क्योंकि माता ने वो चीज़ कभी स्वीकार ही नहीं की है, तो उन्हें विदाउट रूफ ही ये चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड शिकारी माता देवी टेम्पल। ये वो स्टोरी है जितना मुझे नॉलेज है इस मंदिर के बारे में। रेस्ट अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट किया है तो यू कैन मेंशन दैट ओवर माय कमेंट सेक्शन। ये सेम पहाड़ यहाँ भी है जो हमने तुमसे में देखा है, क्वाइट क्लोज फ्रॉम दिस टेम्पल। तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे, यहाँ से जो हिमालय का व्यू है यहाँ से भी कैप्चर कर पा रहे थे, बट ये तुंगसी में ज़्यादा ब्रॉड व्यू वो था, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम है, बट व्यू यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू जो तुंगसी में हमें मिल रहा था। तो ये जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है उनका नेम है, मतलब रेनोवेशन एंड ऑल। मंदिर तो ये बहुत पहले बन गया था, आई मीन पांडवों के टाइम पर बन गया था। तो यहाँ से हम चल पड़े थे नीचे की तरफ। एंड दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड टू गो नॉट टू बाय द स्टेयर्स बट बाय द प्लेन रूट। एंड अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर साइड से एक रूट भी है जो कि हम जाने के बाद हमें पता चला कि वो रूट जो है वो सड़क से अटैच होता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको डाउन से दिखाया था कि वो जो रास्ते हैं वहाँ से स्टेयर्स वाला अलग है एंड कार वाला रूट अलग है। तो कार वाला रूट अगर आप यहाँ तक आते हो तो आपको बहुत ही कम रूट तय करना होता है मंदिर तक पहुँचने के लिए, बट अगर आप स्टेयर्स के थ्रू आते हो देन आपको अच्छा खासा चढ़ना होता है जय माता दी करते हुए। तो ये मंदिर के बिल्कुल बैक व्यू था एंड इतनी ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ थी एंड मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं। आपने तो देखा ये, जैसे मैंने अभी एडअप किया था वो क्लिप, कि बिल्कुल भी मतलब एक बूंद भी बर्फ़ की नहीं थी मंदिर के अंदर। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस टेम्पल। कुछ देर नीचे आने के बाद कुछ लोग हमें मिले थे, इन्होंने हमें पता नहीं कौन से रास्ते में भटका दिया था एंड हम पता नहीं कहाँ से यहाँ पर पहुँचे थे जंगल जैसे रूट में। और अगर आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पर एक सड़क थी, तो जैसे तैसे हम इस सड़क तक उतरे एंड देन हम वहाँ से सीधा गए एंड हम सीधा पहुँचे थे जहाँ पर हमारी कार पार्क थी। डोंट बी जजमेंटल, यहाँ के लिए एक रास्ता है जो प्योर एक रास्ता है, सड़क के थ्रू भी स्मूथ रास्ता है, बट हम कहीं और ही भटक गए थे। एंड नाउ डोंट बी जजमेंटल, यहाँ के लिए बहुत स्मूथ रास्ता है। हम शॉर्टकट की वजह से इधर उधर से भटकते हुए कहीं से पहुँचे थे, बट यहाँ से अगर जहाँ पे पार्क रहती है वहाँ तक एक रूट है, वहाँ से फिर आप कार लेकर आ सकते हो, बट हमारी कार आगे पार्क थी तो हम वहाँ से पैदल आए। तो यहाँ पर आने के बाद हम पहुँच गए थे बिल्कुल फ्रंट में वापस एंड हम गए इस रास्ते से और हम इस रास्ते से हैं, और ये ज़्यादा इजी रास्ता है। अगर आपको पैदल, यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो, गाड़ी में भी जा सकते हो, क्योंकि वैसे रोड बहुत ज़्यादा रॉ है तो आप पैदल भी जा सकते हो। ये ज़्यादा ही है, ईजी है। अगर उनके लिए जो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते और उनका स्टैमिना थोड़ा वीक है तो मैं प्रेफर करूँगी, अगर किसी का मेरी तरह कम स्टैमिना है तो वो स्टेयर्स वाले रास्ते से ना जाए, इस वाले रास्ते से जाए। So hope you like this vlog. Share with your friends and family who never been in this place, so you can see the view. So don't forget to subscribe my channel. Don't forget to share this with your friend and family. And I will meet you on my next vlog. Till then, stay safe. Bye bye. Hope you enjoying watching my Mandi vlogs. This is my Mandi vlog 2. If you have not watched my vlog 1, which is Tungsi Mahadev, then you can watch that vlog as well. I have mentioned the link in my description. So we will be meeting on my next vlog. Thanks for supporting. Bye bye.